हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्कंद पुराण से पढ़ के जो है वो आंवले की महिमा बताने जा रही हूँ कि आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई, कार्तिक मास में विशेष क्या महत्व है, क्यों आंवला की पूजा इतना जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्तिक के महीने में। वैसे आंवले का पूजन और आंवले का रस, आंवले का चूर्ण, पत्तियाँ कार्तिक हो, माघशीष हो, माघ हो, जो भी माह हो जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं उन सब में विशेष होते हैं। सो ये हमारा स्कंद पुराण है, ये जो है वो पढ़ने वाला है। क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, उनको नाम नहीं याद है इसका। सो मैं आपको इससे ही पढ़ के सुना रही हूँ, चूँकि मुझे लगा क्यों ना, जब है ही अपने पास चीज़ तो मैं तुम्हें आपको उसी से पढ़ के सुनाऊँ। सो इसमें जो है दिया गया है आंवले वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्मा। आपको हो सकता है यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ना ऐसे करके दिखाती हूँ। सो ये हेडलाइन अगर आपको दिख रहा हो, सूत जी कहते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन और आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें तथा आंवले की 108 प्रदक्षिणा करें। फिर शंशं घाट प्रणाम करके परमेश्वरम श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इससे कथाओं को सुनने, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। यथाशक्ति मतलब जो भी आपकी क्षमता है, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ क्षमता अनुसार दान करें। तो यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत जल में निमग्न हो गया था, निमग्न बोलेंगे ना, जल में समा गया था, हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म जप करने लगे। ब्राह्मक जप करते करते उनके आगे आंखों से आंसू निकल आए, साथ ही मर्ग भग दर्शनेक अनुरागवश उनके नेत्र से जल निकल गया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिससे बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थीं। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसीलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वह सब स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं का बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। सिर्फ याद करने से व्यक्ति जो है वो गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना फल, खाने से तिगुना पुण्य होता है। इससे सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। सो आजकल तो हमारे औषधियों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से वायरस है उसमें भी आंवले की तो बहुत सारी महिमाएं हो गई हैं, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय है एवं सब पापों को नाश करने वाला है। अंत समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। तो ये तो थी आंवले वृक्ष की महिमा जो मैंने आपके साथ सुनाई। इसकी बहुत सारी कथाएं भी हैं, एक कथा इसी में दी गई हुई है। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं चाहती तो मैं आपको इसी में सुना देती, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी इसका एक पार्ट और अलग से जो है वो बना दूँ। सो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो आंवले की महिमा सुनाई है। जो कथा है वो प्राचीन काल की है। कावेरी के तट पर देव शर्मा नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ये कथा आपको मैं अभी जो महात्म्य चल रहा है कार्तिक महीने का उसमें भी है। सो या तो वो आप सुन लीजिएगा या मैं इसे अलग से शूट कर दूंगी। आशा करती हूँ कि अब आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई, आंवला कितना महत्वपूर्ण है, ये भी मैंने आपको बताया। आंवला श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। सो आप लोग
अगर कुछ करें ना करें, कार्तिक महीने में आंवले की वृक्ष की पूजा रोज करें। प्रदक्षिणा हर पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर से विष्णु भगवान की। जब भी आप उनको पूजा करें तब प्रदक्षिणा जरूर करें, 1 बार या 3 बार या 7 बार। प्रदक्षिणा क्या है? जहां आप खड़े हैं भगवान जी को हाथ जोड़कर, वहीं से राइट साइड से घूमकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़कर, उसे प्रदक्षिणा कहते हैं। सो आप वो जरूर करें। आंवला वृक्ष की बहुत साधारण सी पूजा होती है। देखिए, पंचोपचार, 16 में ये सब आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हर चीज का एक सही नियम होता है। और 16 पूजा थोड़ी सी अलग होती है, उसमें आवाहन होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मैंने आपको बहुत साधारण सी विधि बताई है। आंवले वृक्ष का प्रतिदिन का जो पूजन है, आप कुछ मत करिए, बस जाके उनको 1 लोटा जल दीजिए। अमावस के दिन दूध से ज़रूर सींचिए। अगर आप अमावस के दिन, मैंने आपको शुरुआत में कार्तिक की पूजा में बताया था, कार्तिक में या कभी भी अमावस के दिन अगर आप दूध से पीपल के पेड़ को, आंवले के पेड़ को, तुलसी के पेड़ को सींचते हैं तो इसके कई गुना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। सो आप आंवले के पेड़ को जो रोजाना है कार्तिक के महीने में जल से सींचिए, उनको प्रणाम करिए, प्रदक्षिणा करिए, इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं नीचे बैठ के खाना भी खाया करिए, उससे कई अधिक गुना फल मिलता है। आंवला नवमी जब आएगी तो मैं इसकी पूजा विधि भी आपके साथ शेयर करूंगी। कथा अगर आप कहेंगे तो स्कंद पुराण से पढ़ के सुना दूंगी, नहीं तो मैंने कार्तिक के जो महात्मा है उनमें से कथा पढ़ के सुनाइए, सो वो भी मैं आपको कहेंगे तो सुना दूंगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और कार्तिक में आंवले की महिमा और उत्पत्ति दोनों पता चल गई होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।